10 मई शनिदेव का वार आज है शनिवार। कुंडली में बनने जा रहे सिद्धि योग से काम में सिद्धि मिलेगी और सर्वार्थ सिद्धि योग से आप एक अच्छे स्टूडेंट बनकर अपने फील्ड में अलग प्रकार का ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। सूर्य चंद्रमा का दृष्टि संबंध मानसिक और आत्मिक रूप से आपको मजबूत बनना पड़ेगा। गुरु चंद्रमा का षडाष्टक दोष आज की यात्रा में या फिर किसी शुभ और मांगलिक कार्य में बाधा आ सकती है। रिश्तों में मजबूती लाने का एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे पीनस रोग के बारे में। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपने घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस यानी गृह कलेश से परेशान हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं नजर तुरंत लग जाती है, स्वास्थ्य मानसिक हो या शारीरिक हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, आप कहते कुछ हैं समझते कुछ और है, इससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पति पत्नी का मन एक दूसरे में नहीं लगता है, हो सकता है शनि की ढैया 7.5 या दशा अंतरदशा चल रही हो और शनि आप पर मेहरबान न हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि 27 मई शनि जयंती पर आपके नाम, माता पिता के नाम, आपके मनोकामना के आधार पर आपके लिए तेल और तिल से अभिषेक किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न किया जाएगा। इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप देख पाएंगे। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जय जय शनिदेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 10 मई शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक सीख से देना चाहूंगा। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता है तो परिस्थिति हमारा भाग्य का फैसला करेगी। इसलिए मेहनत करिए, आत्मबल से खुद अपने आप को सशक्त बनाइए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 10 और 11 मई को बैंकॉक में हूं, 16 और 25 मई दिल्ली, 17 और 30 मई मुंबई, 18 मई पुणे, 23 मई अहमदाबाद और 24 मई सूरत बड़ौदा रहूंगा। 31 मई और 1 जून को दुबई रहूंगा। 7 और 8 जून पेरिस, 14 और 15 जून को रोम में और 20 से 22 जून लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज शाम को 5:30 बजे तक त्रयोदशी और बाद में चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी आनंद आदि सुनफा योग के साथ मिल ही रहा है। सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि 2 नए राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। आज चंद्रमा दोपहर में 1:42 के बाद कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और तब तक ही यानी दोपहर 1:42 तक ही ग्रहण दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए छोटे या बड़े त्याग ही क्यों न करने पड़ जाए, आप वो करिए। पॉलिटिशियन को किसी संस्था के द्वारा बेहतर काम के लिए सम्मानित किया जा सकता है। व्यापारी लोगों को मार्केट पर रिसर्च करनी चाहिए और टारगेट ऑडियंस, अपने कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखते हुए सिचुएशन को अपने अनुकूल लाने के लिए कुछ बड़े फैसले आपको लेने होंगे। संतान आपके व्यापार से जुड़ना चाहती है तो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी छोटी छोटी दीजिए। आप अपने बैड एक्टिविटी और बैड कंपनी से दूर हो जाएं, वरना किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड से आप लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का दिल जीतने में आज सक्षम रहेंगे और सफल भी होंगे। सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से ऑफिस में आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से बचिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस के लोगों के प्रति आपका सौम्य व्यवहार सभी को पसंद आ सकता है। परिवार के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं तो ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा न पता चले तो बेहतर है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। स्टूडेंट को अपनी स्टडी पर फुल कॉन्सेंट्रेट करना ही होगा और फोकस्ड रहना होगा। वृषभ राशि, पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी आ सकती है, उससे छुटकारा भी मिल सकता है। आप इसके लिए सोशल मीडिया की मदद ले सकते हैं। व्यापार में पूर्व स्थिति यानी व्यापार की पहले की स्थिति में लाने के लिए और प्रयास करने होंगे और बड़े और कड़े फैसले आपको लेने होंगे। व्यापारी लोगों को अपने प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी करना चाहिए, उससे खुद सीखना चाहिए। फैमिली में रिश्तों को लेकर आपका स्नेहपूर्वक रवैया और हेल्पिंग हीरो वाला नेचर सबको पसंद आएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने माँ के हाथ से गुड़ खा के निकलिए। वर्क प्लेस पर आप अपनी मेहनत और टीम वर्क से काम को समय से पहले कंप्लीट करने में सफल हो सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को अपनी पोस्ट और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, उसका मिसयूज ना हो वरना पद की क्षति हो सकती है।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल और वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। सोशल लेवल पर बड़ों की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। जोड़ों में दर्द वापस आ रहा है, परेशान करने के लिए एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी जुड़ना चाहते हैं तो आज का दिन इसके लिए मीटिंग करना शुभ रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले लोगों को अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करना चाहिए और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। दिन की शुरुआत बहुत एनर्जेटिक रहेगी और ऊर्जा और समय का सदुपयोग करेगा। जो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट का, स्पा सैलून, जिम, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, उन लोगों को अपनी टीम में जो आपके साथ काम करते हैं उन्हें रीशफल करना चाहिए। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपसी तालमेल बिठा के चले और ट्रांसपेरेंसी रखिए। ईमानदारी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, किसी और के असफल होने से आपके भीतर भी डर आ सकता है, लेकिन आप स्पेशल है, मेहनत करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की मन की बात आप समझ पाएंगे। वर्क प्लेस पर आप नए सिरे से अपने काम को समय पर करने में लग जाएंगे। समय सबसे बड़ा सौदागर है जो हर पल आपकी जिंदगी के साथ खेलता है, इसका सदुपयोग करिए। ऑफिस में टीम को लीड करने का मौका आपको मिल सकता है, इसका अहम और वहम न होने पाए। सोशल लेवल पर आप चर्चा का विषय बनने वाले। फैमिली में आपकी सलाह बहुतों के काम आएगी, सलाह मांगने पर ही देनी चाहिए। अगर अपनी सेहत को लेकर आप यात्रा कर रहे हैं तो पूरा फायदा उसमें नहीं मिल पाएगा। कर्क राशि, परिवार पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली होनी चाहिए। उनकी सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। वर्क प्लेस पर आपके भीतर अहंकार आ सकता है। आपके बात करने का तरीका बहुत रूड हो सकता है, जिससे अपनों को ही आप कहीं बेगाना ना बना दें। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में विवाद की स्थिति से अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए। ना किसी पक्ष में बात करिए, ना किसी विपक्ष में बात करिए, और तुरंत रिएक्ट तो करना ही नहीं है। परिवार में किसी कुटुंबी जन से वाद विवाद चल रहा है तो आपकी इमेज दूसरे लोग खराब करेंगे, ऐसा कोई मौका उन्हें न दें। स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस के दौरान चोट लग सकती है, हर हाल में ध्यान रखना होगा। अचानक से ना चाहते हुए यात्रा आपकी परेशानी को बढ़ा सकती है। व्यापार में अप्स एंड डाउन्स की स्थिति दिन भर रहेगी। पहले वही काम करें जिसमें आपको मुनाफा ज्यादा मिलता है। वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए व्यापारी लोगों को कम रिस्क वाले काम में पैसा लगाना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपके लिए खर्चे का कारण बनेंगे, सोच समझ के खर्चा करेगा। स्टूडेंट स्टडी में पूरी सतर्कता और एकाग्रता दिखाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अपनों के साथ रिश्तों में बॉन्डिंग लाने के लिए अगर किसी प्रकार की ग्रहों में स्थिति आपके अनुकूल नहीं चल रही है तो आज शनि मंदिर जाएं या घर में ही मंदिर में सरसों के तेल में कुछ दाने काले तिल के डालकर दीपक प्रज्वलित करें। मूंगे की माला या रुद्राक्ष माला से 5 माला ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः जाप करिए। घर आते समय अगर मंदिर में कर रहे हैं तो काले तिल, काली दाल, काले वस्त्र का दान करिए। अपने पिताजी से लेकर पेन, उनके खुद के काम का नहीं, हाथ लगवाकर नए पेन, शॉल या फिर कोई स्टडी मटेरियल गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। सिंह राशि, साहस और करेज रहेगा तो पराक्रम आपका बढ़ेगा। व्यापारी लोग बेहतर प्रोडक्शन पर ध्यान दीजिए, आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान दीजिए। कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाइए। व्यापारी लोगों ने अगर नए बिजनेस को शुरू करने का फैसला कर लिया है तो स्मार्ट थिंकिंग रखनी चाहिए और धीरज और धैर्य भी रखना चाहिए। परिवार में सभी के साथ आपके रिश्ते मधुर हो, इसके लिए विनम्र रहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट एडवांस में प्रिपरेशन करें, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। कमर और जोड़ों में दर्द आपको परेशान कर सकता है। घर में थोड़ी चुनौतियां आपको मिलेगी, स्पेशली महिलाओं को थोड़ी परेशानी आज हो सकती है। सोशल लेवल पर आपकी पोस्ट आपकी इमेज खराब कर सकती है, इसलिए कुछ भी शेयर करने से बचिए। सर्वार सिद्धि और सिद्धि योग के बनने से एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, लेकिन समय रहते एनर्जी और समय का सदुपयोग करेगा। जॉब करने वाले लोगों का काम में प्रदर्शन अच्छा रहे, इसके लिए आप नहीं आपका काम बोले तो बेटर है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ रोमांस, शॉपिंग और ट्रैवल सब संभव है। मूड देखकर प्लान बनाइएगा। कन्या राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, खरीदना, बेचना, रेनोवेशन, डेकोरेशन कुछ भी हो सकता है, उस पर आपको ही चिंतन और मंथन करना होगा। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस से किसी प्रोजेक्ट में आपको गाइडेंस मिलेगी और आपका साहस बढ़ेगा। जॉब करने वाले लोग यदि जॉब चेंज करना चाहते हैं और हाथ में अगर जॉब के लिए कोई ऑप्शन है तो आज अप्लाई करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की हेल्प से आपके कई काम आसानी से बन जाएंगे। सेहत को लेकर आप निश्चिंत तो न रहें और लापरवाही बिल्कुल न रखें। मन की बात कहने में जल्दीबाजी न दिखाएं, वरना आपको बाद में पछतावा होगा। वीकेंड पर फैमिली में अनमैरिड लोगों के विवाह की बात पक्की हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड पर ध्यान देते हुए अपना बेहतर प्रयास करते रहेंगे और जिंदगी की हर समस्या याद रखिएगा ट्रैफिक लाइट की तरह है, थोड़ा इंतजार करोगे तो ग्रीन हो जाएगी। व्यापारी लोग अपेक्षित मुनाफा
आपको मिल सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने प्लान के बारे में किसी को न बताएं। कस्टमर के लिए कुछ अलग सोचना होगा। सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार में नए क्लाइंट जुड़े, ये तो अच्छी बात है, लेकिन रूठे हुए क्लाइंट को कैसे मनाएं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। पॉलिटिकल लेवल पर कही गई बात ज्यादा से ज्यादा लाइक की जाएगी। तुला राशि, धीरज, धैर्य और संयम रखोगे तो एंथुजियाज्म डेवलप होगा, अच्छा सोच पाओगे और अच्छा कर पाओगे। व्यापार में प्रोडक्शन बढ़ाइए और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान दीजिए। जिन लोगों ने कहीं से लोन ले रखा है और पैसा समय पर नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो आपकी इमेज ना खराब करे। फैमिली में दूसरों के नजरिए को भी देखें, तभी मसला हल होगा। स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दें। जॉइंट पेन को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की किसी बात पर आज मजाक मस्ती का मूड बनेगा। सोशल लेवल पर अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर कोई मुकदमा या विवाद चल रहा है तो आज लॉयर से मीटिंग करनी चाहिए। काम नहीं कर रहे तो लॉयर बदलना चाहिए। ऑफिस में स्वयं में बदलाव लाने की आवश्यकता रहेगी और साथ ही आपके मन में आत्मविश्वास भी बनेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो बॉस की अनुपस्थिति में कोई बड़े और बोल्ड डिसीजन लेने से बचें। कोशिश करें कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से चलोगे तो बेटर रहेगा। वृश्चिक राशि, आपको कानूनी दांवपेच और नई टेक्नोलॉजी सीख लेनी चाहिए ताकि हमें किसी पर मोहताज न रहना पड़े। व्यापारी लोगों को गवर्नमेंट ऑर्डर और टेंडर पर काम करना चाहिए। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन का जो है वो पालन करना चाहिए और अपने व्यापार में ऑडिट समय पर करवाइए। पार्टनरशिप व्यापार में मिशन एंड विजन क्लियर होगा तो आपकी टीम आपके लिए बड़ा अच्छा काम करेगी और नुकसान की भरपाई भी कर पाएगी। वीकेंड पर फैमिली में आपकी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। अपने काम के तौर तरीके में थोड़ा बदलाव लाइए। जंक फूड और स्ट्रीट फूड से अपने आप को दूर रखिए। वर्कलोड ज्यादा होने के कारण लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को अगर आपने वीकेंड को एंजॉय करने का कोई वादा किया है तो हो सकता है वो पूरा न कर पाए। आपको दूसरों पर आश्रित रहने की आदत को बदलना चाहिए। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। आज दोपहर के बाद आपका क्रोधी स्वभाव किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल बैठेंगे। वर्क प्लेस पर सतर्क रहें। विरोधी एक्टिव हो रहे हैं। आपकी एक गलती पर आपको कभी भी वो नीचा दिखा सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में को वर्कर्स को सहयोग के लिए बोल दें, वो आपके साथ सहयोग जरूर करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन हेल्थ इश्यू को लेकर आज परफॉर्मेंस सही नहीं ला पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों बोला जाता है यज्ञ में स्वाहा। आपने देखा होगा यज्ञ हवन करते समय हम घी अथवा अन्य सामग्री जब हवन कुंड में अर्पित करते हैं तो मंत्र के साथ ही अंत में बोला जाता है स्वाहा। कई मंत्रों में भी स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। स्वाहा क्यों बोला जाता है? स्वाहा प्रजापति दक्ष की एक पुत्री का नाम है जिसका विवाह अग्निदेव के साथ संपन्न किया गया। सूर्यदेव और स्वाहा से 3 पुत्र हुए जिनके नाम पावक, पवमान और सूची हैं। श्री कृष्ण ने स्वाहा को वरदान दिया था कि देवता केवल स्वाहा के माध्यम से हविष्य ग्रहण करेंगे। हवन आदि में यदि स्वाहा का उच्चारण न किया जाए तो हविष्य यानी जो द्रव्य डाला है उनको वो देवताओं तक नहीं पहुंचता है जिसके लिए हम हवन करते हैं। देवता हमारा हविष्य तभी ग्रहण करते हैं जब हम स्वाहा का उच्चारण करते हैं। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। आपका दिन प्रॉफिटेबल कैसे बने इसकी तैयारी सुबह उठते ही कर लीजिए। पॉलिटिशियन को किसी भी काम को जल्दीबाजी में करने से बचना चाहिए वरना बाद में पछताना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर पेंडिंग और जो भी ऐसे काम है जो गले की फांस बन सकते हैं उनको पहले निपटाइए। उनको समय ज्यादा दीजिए और उसके बाद दूसरे काम पर लगिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि जॉब करने वाले लोगों को परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए और ना ही किसी पर ज्यादा भरोसा आज करना चाहिए। फैमिली में किसी के हो सकता है तबियत खराब होने से आपको ही उनकी मदद करनी पड़ जाए। शुभ और मांगलिक कार्य में आप शामिल होने वाले हैं। भावनात्मक रूप से किसी पर निर्भर न रहें। अपने आप को मजबूत बनाएं। सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार को बड़ा करने के लिए, बड़ी चेन को खड़ा करने के लिए आपको हाथ पैर मारने होंगे। जो लोग पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें बड़ों के एक्सपीरियंस का जरूर फायदा लेना चाहिए। आपकी छोटी छोटी समस्या ऐसे हल हो जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कोई अच्छी खबर जिसका इंतजार था वो सुनने को मिल सकती है। हाई या लो ब्लड प्रेशर या एंग्जाइटी के मरीज के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर है। गैर जरूरी काम और गैर कानूनी काम से अपने आप को बिल्कुल दूर रहिए। स्टूडेंट जितना ऑनलाइन चीजों से दूर रहेंगे उतनी ही आपकी प्रॉब्लम कम रहेगी। मकर राशि, बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए फिर देखिए कैसे मजा आता है। व्यापार में बेटर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको लगातार एक और कोशिश करनी होगी। सर्वार्थ सिद्धि और सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर थोड़ी सी और मेहनत करने से और पॉजिटिव लोगों को साथ में जोड़ने से आपके काम बनेंगे। स्टूडेंट को अपने फील्ड में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। संघर्ष इतना कर लीजिए कि आपको सफलता का उदाहरण देते वक्त आपके पास अपना ही उदाहरण हो। फैमिली में किसी के बर्ताव के कारण आप थोड़े चिंता में रहेंगे।
सेहत के मामले में दिन आपके लिए बेहतर है। जॉब करने वाले लोग ऑफिशियल काम को लेकर जल्दीबाजी नहीं करें, क्योंकि पुरानी गलतियों को आप दोहराने की गलती करने वाले, इससे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह रुक सकते हैं। जॉब करने वाले लोग निष्ठा और सब्र दिखाएंगे तो तरक्की अपने आप हो जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की मुश्किल और प्रॉब्लम आप अपनी समझोगे तो हल निकलेगा। पॉलिटिकल लेवल पर आपको किसी काम में पब्लिक का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। कुंभ राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। व्यापार को पूर्व स्थिति में लाने के प्रयास में कुछ हद तक सफलता मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा। व्यापार के प्रोडक्ट पे प्रचार प्रसार के लिए नए लोग और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। फैमिली में रिश्तों को लेकर आपका स्नेहपूर्वक रवैया आपकी इज्जत बढ़ाएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि ज्यादा इसका प्रचार प्रसार न हो। वर्क प्लेस पर आप अपनी मेहनत और टीम वर्क से समय से पहले भी काम कर सकते हैं, ताकि आप वीकेंड को एंजॉय कर सकें। एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी पोस्ट और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, इसका मिसयूज होगा तो आपको पछतावा होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती के साथ दिन गुजरेगा। सामाजिक स्तर पर बड़ों की सलाह और उनके आशीर्वाद से आप अपने समाज और परिवार के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। सर दर्द और बदन दर्द परेशान कर सकता है, अच्छी नींद बहुत जरूरी है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मजाक मस्ती में कुछ ऐसा न बोल जाएं कि बाद में सब पर पानी फिर जाए। मीन राशि, अपने परिवार और ननिहाल, ददियाल, इन सब पर ध्यान दीजिए कि जिन लोगों से आपके संबंध अच्छे थे वो कहीं बिगड़ तो नहीं गए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में थोड़े अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन रहेगी, खर्चों को लेकर झगड़ा हो सकता है। वीकेंड पर जिन लोगों को जॉब चेंज करनी वो आज सर्च कर सकते हैं, आपके हाथ कुछ न कुछ तो लगेगा। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस की आधी अधूरी कार्य योजनाओं पर वापस चिंतन और मंथन करके समीक्षा करिए। सेहत के मामले दिन आपके पक्ष में पूर्ण रूप से नहीं है, इसलिए लू या गर्मी जनित परेशानी आपको हो सकती है। फैमिली में किसी बात को लेकर आप उखड़े उखड़े नजर आएंगे। आपको जन संपर्क को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, खासकर उन लोगों पर जो जन कल्याण के काम में निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं। व्यापार में डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, गूगल एड्स वगैरह का इस्तेमाल करोगे तो आप देखिए आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे। व्यापारी लोग अगर प्रॉपर्टी डील करने जा रहे हैं, कोई नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आज इस पर फैसला हो सकता है, लेकिन यात्रा कैंसिल हो सकती है। स्टूडेंट अपने फील्ड में समय पर कुछ खास नहीं कर पाएंगे और बाद में उदास होंगे। अगर आप जिंदगी में वाकई में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप समय की कीमत और महत्ता समझ लें। सोशल लेवल पर आपके काम में कुछ अड़ंगे लोग लगाएंगे, लेकिन आप सही हैं तो लगातार प्रयास करते जाएं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे पीनस रोग के बारे में। चंद्रमा शनि छठे भाव में हो, अष्टम भाव और 12th हाउस में हो तो ये पीनस रोग बनता है। आप अपने नाक क्षेत्र के आसपास की समस्याओं से जुड़े रहते हैं, यहाँ परेशान रहती है। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं तो आपको होम्योपैथी का सहारा लेना चाहिए, योग और प्राणायाम करने चाहिए। इससे आपकी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और तनाव जो है वो इसी दोष से बनता है, वो काफ़ी कम हो सकता है। और अपना ख्याल रखिए, इसी में आपकी भलाई है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो 1.25 लीटर न्यायाधीश शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करें। उनके समक्ष बैठकर 11 मिनट तक आपको ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और उसके बाद काली वस्तुओं का दान करिए। गरीब और जरूरतमंद लोगों को कपड़े, जूते, चप्पल, मेडिसिन उन्हें भेंट करिए और उसके बाद देखिए आपका कल्याण कैसे होता है, शनिदेव आप पर कैसे मेहरबान होते हैं। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवार में कोई संकट न आए। यदि संकट या परेशानी आए तो उसका समाधान जरूर हो और कई तरह के तौर तरीके हम अपनाते हैं, फिर चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो या फिर कुछ और। यदि आपके घर परिवार में ग्रह कलेश रहता है, आप पर बार बार नजर रहती है, हर काम में विलंब होता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर में अशांति रहती है और बच्चे मनमानी करते हैं और अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब इन समस्याओं से निजात दिलाने आ रहे हैं शनि महाराज। शनिदेव 27 मई को जयंती मनाएंगे हम सभी। स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। हम ला रहे हैं सर्व बाधा निवारक शनि शांति साधना। इसे आप भी संपन्न कर सकते हैं। पूरे परिवार पर शनिदेव का आशीर्वाद मिले। इस शनि साधना पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित शनि प्रतिभा, शनि का छल्ला, शनि रक्षा कवच और शनि की बाला, जिससे आप साधना करके शनिदेव को प्रसन्न करेंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा की पुख्ता आप व्यवस्था कर लेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।